ये अनुष्ठान नहीं बल्कि एक टॉर्चर है राजा साहब। प्रेम बुआ सा ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो उनको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। क्या आप अपनी बुआ सा से ये सब करवाना चाहते हैं? पाप हमने किया है तो प्रायश्चित भी हम ही करेंगे। अनुष्ठान के ये सारे नियम हमें मान्य हैं। प्रेम बुआ सा, सुन लिया तुमने? तुम्हारे लिए हर एक चीज खेल हो सकती है, मगर ये रीति रिवाज, ये सब कोई मजाक नहीं है। प्रेम बुआ सा ये अनुष्ठान अपनी मर्जी से पूरा करना चाहती है। एंड मेक श्योर तुम्हारी वजह से इस अनुष्ठान में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समीर, मैं आपको कैसे समझाऊं? वो लोग अच्छे नहीं है। वहाँ प्रेम बुआ सा को जाने से मुझे रोकना होगा। वहाँ प्रेम बुआ सा की जान को खतरा है। समीर, क्या हो गया आपको? हाँ? आप कब से इतने पत्थर दिल हो गए हो? मेरी बात सुनिए। प्रेम बुआ सा के ससुराल वाले बहुत बुरे हैं समीर। वो लोग औरतों को पाँव की जूती समझते हैं। अगर प्रेम बुआ सा अपने ससुराल वापस चली गई ना तो पता नहीं वो वापस आ भी पाएंगी या नहीं। क्या तब भी आप उन्हें जाने देंगे? बोलिए। तुम उन पर शक इसलिए कर रही हो क्योंकि वो लोग पुरानी सोच के हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कोई बुरे लोग हैं। नहीं समीर, वो बहुत बुरे लोग हैं। बहुत ज्यादा बुरे हैं वो लोग। वो लोग अपने घर की औरतों पर हाथ उठाते हैं। क्या बकवास कर रही है तुम ये? वो औरतों को अनुशासन में रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। कोई आम लोग नहीं है, रॉयल्स हैं वो। और रॉयल्स को औरतों की इज्जत करना बचपन से सिखाया जाता है रिमझिम। हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम ये हो। मेरे दिल का वहम नहीं है समीर। ये बात मुझे खुद नीरजा जीजी साहब ने बताई थी। झूठ बोल रही है रिमझिम। वो लोग हमारे ससुराल वाले, उनकी इज्जत हमारी इज्जत। समीर बन्ना, वो लोग बहुत अच्छे, वहां हमारा पूरा ख्याल रखेंगे। अगर वो लोग इतने ही अच्छे हैं तो फिर आपको इतना कठिन अनुष्ठान क्यों दिया? अनुष्ठान करना कोई सजा नहीं, परंपरा है रिमझिम। अब समीर बन्ना के दिमाग में फालतू के वहम ना पैदा करें। हम ससुराल अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। जानते थे हम कि तुम ऐसी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाओगी। सुन लिया तुमने प्रेम बुआ ने क्या कहा? वो अपनी खुशी से ससुराल जाना चाहती हैं और हम भी देखते हैं कि उन्हें कौन रोकता है। क्यों किया आपने ऐसा प्रेम बुआ सा? क्योंकि इसी में सबकी खुशी है। मुझे पता है प्रेम बुआ सा, कुछ बात है जो आप छुपा रही हैं। मुझे जानना होगा। मैं आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। जुज्जी सा ये चंटू कनवाई का पान का टेस्ट तो गजब होता है। ओहो। वैसे ना प्रताप सर, पान से हमें याद आया कि दुनिया में ना सबसे अच्छा इंसान ना पान वाले भैया होते हैं। वैसे ना आपकी बातों से भी हमें याद आया
कि आपकी बातें भी बिल्कुल पान की तरह ही हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए मीठी लगती है, फिर थूक देने का मन करता है। हाय हाय जीजी साहब, आपको ना हमारी सारी बातें बुरी लगती है। हम नहीं खेल रहे आपके साथ, जाइए। वैसे जीजी सा चुन्ना लगाने से याद आया, असली चुन्ना तो राजा सा ने उस छोरी रिमझिम को लगाया है। देखा आपने कैसे उस छोरी के बिना मर्जी के प्रेम सा को उनके ससुराल वालों के साथ भेजने का प्लान बना लिया। मुंह दिखा था उस छोरी का। उसका ऐसा हारा हुआ मुंह देख के ना हमारे कलेजे को इतनी खुशी मिलती है, इतना चैन मिलता है कि आपको क्या बताएं। वैसे प्रताप साहब, हमें ना एक बात समझ में नहीं आई कि प्रेम सा अपने ससुराल वालों को देख के ऐसे घबरा क्यों गई थी। मतलब उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था एकदम। हाँ तो उड़ेगा ही ना। अब इतने दिन से मायके में रह रही हैं, खाना पीना आराम जो मन मर्जी आए वो कर रही है। अब ससुराल जाएंगी तो वहां नियम, जिम्मेदारियां, बंधन, इन सब का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना उन्हें। यहाँ तो ना कोई मर्यादा ना कुछ, ऊपर से प्यार के नए फूल खिला रही है महारानी। अफेयर चल रहे हैं, बताओ है? जीजी साहब, अब आप देखना वहां जाके ना पूरे दिन रसोई में जब लगेंगी तो उनको ये अफेयर वफेयर करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। हाँ वैसे ना प्रताप भाई साहब, ये प्रेम भाईसा को अपने ससुराल भेजकर रूप पैसा का रास्ता एकदम साफ कर दिया। बहुत अच्छा फैसला लिया है हमारे लाडले ने। एक तीर से दो निशाने। अब इस महल की सारी दिक्कतें खत्म हो गई। हाँ जीजी साहब, वो बकोड़ा पृथ्वी तो अपनी बहनों की जिम्मेदारी जैसे मारे सर ही छोड़ गया था। आप भी ना प्रताप भाई साहब, ये पृथ्वी जैसे मर्दों से उम्मीद ही क्या करते हैं आप। बस काश के चांद पे इतना बड़ा दाग नहीं होता। अब शक्ल सूरत तो इंसान के हाथ में होती नहीं है। आदतें तो बदली जा सकती है ना, कोई जिम्मेदारी तो संभाली जाती नहीं है और ऊपर से बोझ अलग से छोड़ के चले जाते हैं। खैर, रानी माँ, बड़ा गर्व था ना उन्हें अपने वंश पे। अब उनका अपना एक भी खून नहीं बचेगा इस महल के अंदर, सब बिखर गया। वीरगढ़ पे अब कोई राज करेगा तो सिर्फ हमारा लाडला और हम। मुझे कैसे भी करके राजवीर को बताना ही पड़ेगा कि प्रेम बुआ साहब को उनके ससुराल वाले ले जाना चाहते हैं। लगता है गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं राजवीर से मिलने जा सकती हूँ। इतनी रात में महल से कहाँ जा रही हो? लेट मी गेस, राजवीर से मिलने? भूल गई तुम, हमने तुम्हें मना किया था ना कि राजवीर के बारे में ना तो कोई बात करेगा और ना ही कोई उससे मिलने जाएगा। बस, हमें उसका नाम सुनना पसंद नहीं। आज के बाद इस महल में ना तो कोई उसका नाम लेगा, ना ही उससे जुड़ी हुई चीज इस महल में आएगी। समझ गई? ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। इस महल में तुम्हारी मदद किसी को नहीं चाहिए, इसलिए चुपचाप आओ
सो जाओ यहाँ पर और हमें भी सोने दो। ये समीर भी कितने खड़ूस है, रस्सी बांध कर रखी है। अब क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं प्रेम बुआसा को? हे देवी माँ, समीर तो जिद पकड़ के बैठे हैं। इनके एक फैसले की वजह से प्रेम बुआसा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। समीर का फोन? आइडिया, मैं राजवीर को समीर के फोन से कॉल कर सकती हूँ। हेलो हेलो राजवीर, प्रेम बुआसा के ससुराल वाले उन्हें यहाँ से लेने आए थे। प्लीज बचा लो। नहीं 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 रिमझिम, ये मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर राजा सर को पता चलेगा तो गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुमने प्रेम बुआसा को नहीं बचाया तो तुम्हें अगली बार उनके मरने की खबर मिलेगी। जब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा था, तुमसे बात करना चाहता था, तब तो तुमने पलटकर जवाब भी नहीं दिया। और अब जब मैं लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ तब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, हो रही है हमें प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें किसी गलत लड़की के साथ नहीं देख सकते हम। लेकिन क्यों है तुम्हें मेरी इतनी परवाह? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं वीर। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? समीर ने मेरे इस महल से बाहर निकलने से पाबंदी लगाई है, लेकिन मैं पीछे का दरवाजा खोल सकती हूँ। तुम बस वहीं से अंदर आ जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच रिमझिम। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी प्रेम को लेने कल जरूर आऊंगा। राजवीर की कॉल डिटेल्स डिलीट कर दी। अब समीर को पता नहीं चलेगा कि मैंने उससे कॉल किया था। मैं आपको प्रेम बुआसा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। इसे आगे रख लो, बात अच्छे लगते हैं आप पे ऐसे। किसी की नजर ना लगे आपको। आखिरकार आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। समीर बन्ना लड़की वालों के घर जाकर शादी की डेट फिक्स कर देंगे आज। बस भाभी साहब, अब कुछ और गलत ना हो। दिल में खुशी भी हो रही है, लेकिन बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? अब सब कुछ आप ही के हिसाब से तो हो रहा है, तो फिर डरना क्यों है? अब तो आपको मुस्कुराना चाहिए। चलिए स्माइल कीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। तैयार है रुक बस, चले?
चलो। अच्छा समीर बन्ना, वो कार में हमने शगुन का सारा सामान रखवा दिया है, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स वगैरह। याद से लड़की वालों को दे देना। जी बुआ माँ। रूप साहब आप देखिएगा, इस बार ना आपके चेहरे से कोई हंसी नहीं छीन पाएगा, आपकी खुद की बहन भी नहीं। अरे चंचल रानी, तू बात तो का अचार डालना बंद कर, अब लेट हो जाएंगे। समीर बन्ना चलिए, आइए चलते हैं। चलिए चलिए आइए। चलिए आइए, चलो। प्रेम बुआ सब क्या करूं, कैसे रोकूं इनको, कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो अपनी जिद पे अड़ी बैठी है। इतना कठिन अनुष्ठान कैसे करेंगी प्रेम बुआ से? प्रेम बुआ साहब सब कुछ जानते हुए भी ये गलती क्यों कर रही हैं? बुआ साहब आपको अनुष्ठान के सारे नियम याद है ना? अगर नहीं याद तो एक बार फिर मैं बता देती हूँ। घड़े के ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, 1001 परिदक्षिणा करनी पड़ेगी, एक पांव पर खड़े होकर दिन में 3 बार पूजा करनी होगी, बिना खाना बिना पानी व्रत रखना पड़ेगा। समीर, आपकी आंखों के सामने प्रेम बुआ साहब को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, क्या आप उन्हें ऐसे देख सकते हैं? आप क्यों सफर कर रही हैं प्रेम बुआ साहब? जिस किसी ने भी ये गड़बड़ की है, अनुष्ठान भी वही करेगा। जिसने पाप किया है सजा भी उसे ही मिलेगी। घूर क्या रही है उसे? कुछ गलत कह रहा है? तुम्हें तो कहती है ना, तुम्हें प्रेम बुआ साहब की बहुत फिक्र है, बहुत परवाह है। अब जब उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है तो डर गई तुम? नहीं नहीं समीर बन्ना, ये अनुष्ठान बहुत कठिन है। हम नहीं चाहते कि मैं रिमझिम अनुष्ठान करूंगी। प्रेम बुआ के साथ साथ हर एक विधि करूंगी। जब तक आप अपनी ये झूठी जिद नहीं छोड़ देती हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। गुड, वेरी गुड। पर वो क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रस्म तो तुम भूल ही गई। पर कोई बात,
हम तुम्हारे पति हैं, हम पूरी कर देते हैं। समीर बना। अब शुरू हुआ ना अनुष्ठान। चंचल चाची सा देखना, ये कोई भी रस्म छोड़े ना। आपके होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना ये। हम भी देखते हैं कि इसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है।